देखिए, इस बार के एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुका है। 12th का फर्स्ट एग्जाम हो गया है एंड यहाँ पर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि जो फर्स्ट एग्जाम हुआ है 12th का हिंदी का, इसका पेपर कहीं पर आउट हुआ था या फिर नहीं हुआ था। क्योंकि टेलीग्राम पर आप देखेंगे काफ़ी सारे ग्रुप्स में आपको बताया जा रहा है कि पेपर तो आउट हो गया था, प्रूफ आपको दिखाए जा रहे होंगे कि बच्चों को हमने सुबह पेपर दे दिया था। तो इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। साथ में जो भी बच्चे अभी बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे 10th का हो या फिर 12th का हो, उनको अभी कॉमन मिस्टेक नहीं करनी है जो कि 90% बच्चे कर रहे हैं। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं तो इसमें आगे आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बोर्ड ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी है, उसको आपको मानना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वरना आगे आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको पेपर आउट की कहानी साफ कर दूं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि 12th का फर्स्ट एग्जाम यानी कि हिंदी का पेपर आउट हुआ था या फिर नहीं हुआ था, क्योंकि टेलीग्राम पर आप देखेंगे काफी सारे ग्रुप्स में दावा किया जा रहा है, प्रूफ आपको दिखाया जा रहा है, स्क्रीनशॉट आपको दिखाए जा रहे होंगे कि हमने तो बच्चों को सुबह पेपर दे दिया था। तो ऐसा क्या वाकई हुआ था? तो मैं आपको बताऊं, मैंने भी सुबह के टाइम पर सारे वो सोर्सेस चेक किए थे जहां से पेपर आ सकते थे, सारे ग्रुप्स मैंने चेक किए थे एंड मैंने आपको अपने जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें इन्फॉर्मेशन दी भी थी। ऐसा अभी तक कोई भी कंटेंट नहीं आया, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है एंड ना ही आपका इस बार कोई पेपर आउट हुआ है। वैसे देखिए, होना होता है तो आपके जो स्टार्टिंग के पेपर होते हैं, हिंदी के हो गए, इंग्लिश के हो गए, यही ज्यादातर आउट होते हैं। प्रीवियस सेशन में भी हिंदी और इंग्लिश के पेपर आउट हुए थे, पर इस बार इस सेशन में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे कोई भी अपडेट सामने नहीं आई, ना ही कोई पेपर आए एंड आप देख रहे होंगे इस बार जो फर्जी पेपर आपको देते थे, जो पुराने पेपर को एडिट करके देते थे, उसका एक बंदा पकड़ाया था, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एंड उसके पकड़ाने के बाद जो और भी ऐसे बंदे हैं जो कि पेपर आउट वगैरह करने का सोच रहे होंगे या फिर बच्चों के साथ फ्रॉड या फिर स्कैम करने का सोच रहे होंगे, वो भी यहाँ पर थोड़े से डर गए होंगे, क्योंकि एक तो अरेस्ट हो ही गया है एंड अगर एमपी बोर्ड इस बार थोड़ी सी सख्ती नहीं बढ़ाता, इसको नहीं पकड़ता, तो यही सारी चीजें भी हो रही होती। हो सकता था कि आपका हिंदी का जो पेपर है वो भी आउट हो जाता, पर इस बार आउट होने से बच गया है। अब आगे के पेपर होंगे या फिर नहीं होंगे, तो आप जो टेलीग्राम ग्रुप है वो जरूर से ज्वाइन करके रखिएगा। वहां पर मैं आपको सुबह के टाइम पर इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, जैसा भी होता है, जो भी कंटेंट आता है वो सब मैं आपको उसमें फॉरवर्ड कर दूंगा। अब देखिए, यहाँ पर एक और अपडेट सामने आ रही है। इसमें आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो भी बंदे ग्रुप बनाकर पेपर आउट करने का दावा कर रहे हैं या फिर बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे जो ग्रुप है उनमें छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिगर्स आप अभी से अपडेट में देख ही सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो कि इस टाइप के ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं एंड एमपी बोर्ड ने ऐसा कह दिया है, ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि जो भी बच्चे ऐसे ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं वो तुरंत से या तो ग्रुप को छोड़ दें, उससे एग्जिट हो जाए या फिर उसको रिमूव कर दें, वरना इन फ्यूचर आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अब कैसे हो सकती है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अगर आप पैसे देकर कहीं पर कोई पेपर खरीद रहे हैं तो आपकी जो पेमेंट इन्फॉर्मेशन है वो उसके पास जा रही है, उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही है आपके पास, एंड अगर उसके ऊपर किसी ने शिकायत कर दी उसके क्यूआर कोड के ऊपर, तो उसको अगर पकड़ा गया तो उसमें आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन भी आ जाएगी एंड यहाँ पर बच्चों के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। एंड इसके क्या क्या नुकसान है, तो आपकी जो परीक्षा है वो भी निरस्त हो सकती है, यानी कि आपके पूरे एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं। कितनी मेहनत से आपने एग्जाम दी हो, अपनी मेहनत से दी हो, आपके पास कोई पेपर आया भी ना हो, पेमेंट आपने की हो अगर किसी को, एंड आपको उसने फेक पेपर भी दिया हो एंड आप अपनी मेहनत से पास हो रहे हो, तो ऐसे में आपको यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको दोबारा एग्जाम देने पड़ेंगे, आपका यहाँ पर पूरा सेशन भी खराब हो सकता है। एमपी बोर्ड ने खुद का इस अपडेट में आप देख ही सकते हैं अभी स्क्रीन पर। एमपी बोर्ड ने कह दिया है कि अगर आप ऐसे ग्रुप में हैं तो उनको अभी छोड़ दीजिए, वरना आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। एंड अगर आप भी ऐसे किसी ग्रुप में ज्वाइन हो जिनके नाम यहाँ पर नीचे आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें कि पेपर आउट करने की बात हो रही है, तो ऐसे में आपको उनको छोड़ देना चाहिए। एंड यही ग्रुप नहीं है, ऐसे अगर और भी ग्रुप हैं, कोई और बंदा अगर आपसे कह रहा है कि हम आपको पेपर देंगे, आप हमें इतने पैसे पे कर दो, या फिर कोई फ्री में भी आपको दे रहा है, तब भी ऐसे में आपको इन सभी चक्करों में नहीं पड़ना है, क्योंकि अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गई तो आप यहाँ पर फंस सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें होती हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, कौन बच्चा कहाँ पर कैसी क्या चैट कर रहा है, एंड ये सारी चीजें आसानी से ट्रेस हो जाती हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज बताई जा रही है, एमपी बोर्ड ने ऐसे भी ऑर्डर दे दिए हैं कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके एग्जाम सेंटर पर अब 8 बजे पहुंचा जाएंगे, यानी कि 1 घंटे पहले पहुंचा जाएंगे। 9 बजे से आपका पेपर है तो 8 बजे आपके पेपर आपके सेंटर पर आएंगे। अभी तक क्या हो रहा था, प्रीवियस सेशन तक सुबह 5 बजे 6 बजे तक पेपर आ जाते थे एंड उसी बीच में पेपर आउट होने का सबसे ज्यादा खतरा होता था। पर इस बार एमपी बोर्ड ने सख्ती बढ़ा दी है, प्रॉपर यहाँ पर अरेंजमेंट कर दिए हैं। इसी कारण से आपका जो फर्स्ट हिंदी का एग्जाम हुआ है तो उसकी अभी तक ऐसे कोई भी पेपर आउट होने की अपडेट नहीं आई। बाकी आगे के पेपर में क्या होता है वो सब अपन देखते हैं। बाकी इन सभी चक्करों में ना पड़े, ऐसा कोई भी ग्रुप वगैरह अगर आपने ज्वाइन कर रखे हैं तो उनको तुरंत छोड़ दीजिए, आपका आगे नुकसान हो सकता है। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।